पता है कि इसमें आपको एरिया एबीसीडी निकालना, मतलब एबीसीडी का क्षेत्रफल सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। ज्ञात क्या करना है, तो एरिया एबीसीडी मतलब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। हम बताए कि निर्देशांक ज्यामिति में जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वैसे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कोई सूत्र नहीं होता है। यहाँ क्या करेंगे, हम एक विकर्ण को मिला देंगे, और जब एक विकर्ण को मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ त्रिभुज कितना बन गया, दो गो त्रिभुज बना। दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया एबीसीडी निकालने के लिए पहले एरिया एबीसी निकालेंगे और फिर निकालेंगे एरिया एसीडी, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल करके जब जोड़ देंगे तो एरिया एबीसीडी निकल जाएगा। अतः सर्वप्रथम सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी। वहां त्रिभुज बन रहा है एबीसी मिलेंगे, वहां एबीसी मिलेंगे तो x1 क्या होगा -4, y1 -2, x2 के बारे में बात करेंगे तो -3, y2 के बारे में बात करेंगे -5। उसी प्रकार x3 देखेंगे 3 और y3 जो होगा वो -2। एबीसी त्रिभुज देखिए ये वाला था, x1 के लिए ये दिए y1, x2, y2, x3 और y3। बस इस त्रिभुज के लिए ले रहे हैं, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो जब ये हमको सब मिला हुआ है तो एरिया ए बी सी का सूत्र कल हम लोग पढ़े थे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 का जो मान है, यहाँ जब हम लोग पुट कर देंगे तो हमें एरिया एबीसी का मान निकल जाएगा। y2 का मान कितना है -5, x2 का मान x3 का मान y1 का मान -2 माइनस y2 का मान -5। हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये शॉर्ट नहीं करोगे। शॉर्ट करने में इसमें थोड़ा सा उलझने का डर रहता है, आपका मान गलत आ सकता है। -5 है, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। -5 और +2, माइनस प्लस माइनस होता है, -3 आएगा। -3 इंटू -2 -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुल मिला के 0 हो गया। -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और -2 सिर्फ 3 बचेगा। एरिया एबीसी इक्वल टू 1/2 प्लस 12, ये तो 0 हो गया, +9। एरिया ए बी सी का मान देखेंगे तो 12 9 21 हो जाएगा, और बटा 2 तो है ही, 21/2 वर्ग मात्रा। इसको आप दशमलव में चेंज कर सकते हो, चेंज करना होगा तो हम बाद में चेंज करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग एरिया एबीसी का मान निकाले उसी प्रकार से एक और त्रिभुज जो बन रहा है एसीडी, उसका भी मान निकालेंगे। पुनः त्रिभुज ए सी x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों चेंज हो जाएगा। एसीडी में x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 x3 y3। तो x1 का मान -4, y1 का -2, x2 का मान 3 और y2 का मान कितना है -2, x3 का मान 2 और y3 का मान 3। हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ए सी डी। एरिया ए सी डी का जो सूत्र होता है हम लोग पढ़ चुके, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। किससे मान बैठा देंगे, 1/2 x1 का मान -4 इंटू y2 का मान है -2 माइनस y3 का मान है 3 प्लस 3 है ना, x2 का मान 3 है, y3 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान -2 प्लस x3 का मान 2, y1 का मान -2, y2 का मान -2।
1/2 इंटू -4 -5 हो जाएगा ये, माइनस प्लस 3 2 5 -2 जी +2 0 ना 20 हो जाएगा, 3 बचे 15, 2 को 0 करेंगे तो 0 होगा, 1/2 35/2 वर्ग मात्रक। चलिए एरिया एसीडी का मान निकल गया, एसीडी का भी मान निकल गया। हम आपको बताए थे हमको एसीडी का मान नहीं निकालना था, हमको निकालना था वो जो चतुर्भुज है पूरा चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना था, और इसका सूत्र ना होने की वजह से हम लोग क्या किए थे, उसको दो त्रिभुज के रूप में बांट दिए थे और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब जब एबीसीडी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज का मान लिखेंगे और फिर इस त्रिभुज का मान लिखेंगे और दोनों को फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो एरिया एबीसीडी निकल जाएगा। एरिया एबीसी प्लस एरिया एसीडी। एबीसी का मान आया था 21/2 वर्ग मात्रक, एसीडी का मान है 35/2, इनका जोड़ करेंगे 2, 21 + 35 56/2, 28 वर्ग मात्रक आपका एरिया एबीसीडी होगा, मतलब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 28 वर्ग मात्रक।